हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग रक्षसा स्ट्रीट में साओ को दिखाने से होती है। वो ब्रिज के नीचे खड़ा था और लगातार झील की तरफ देख रहा था, जिसमें से जल्द ही शियालिंग बाहर निकलती है। दरअसल यहाँ पर साओ शियालिंग की ब्रीदिंग टेस्ट ले रहा था कि वो पानी में कितनी देर तक सांस रोक सकती है, जो कि सिर्फ 46 सेकेंड ही होते हैं। जिस पर शियालिंग एक्सक्यूज देते हुए कहती है कि मैं एक लड़की हूँ और हम लड़कियां तुम लड़कों की तरह ज्यादा स्ट्रोंग नहीं होती। जिस पर साओ कहता है कि इसमें लड़का या लड़की होने का कोई रोल नहीं है, हर कोई ट्रेनिंग करके पानी में 2-3 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता है। और अगर तुम्हें अपनी गार्डियन स्पिरिट को समन करना है तो पानी में सांस रोकने की ट्रेनिंग करना जरूरी है। जिसे सुनकर शियालिंग फिर से ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि साओ शियालिंग को काफी अलग अलग तरह की ट्रेनिंग करवाता है, जैसे कि कुंफू की प्रैक्टिस, भारी तलवार को एक ही हाथ में उठाना और अपने माथे से लकड़ी के एक टुकड़े को तोड़ना। वहीं इन सब चीजों को करके शियालिंग काफी ज्यादा थक जाती है और लियांग से उसके भाई की कंप्लेन करती है। जिस पर लियांग कहता है कि माना कि मेरा भाई तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो रहा है, लेकिन वो ये सब तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा है। जिसे सुनकर शियालिंग कहती है कि मैं ये सब ट्रेनिंग करके कैसे अपनी गार्डियन स्पिरिट को समन कर पाऊंगी। जिस पर लियांग किसी बुक का जिक्र करता है जिसमें सेम ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है। इसके बाद जैसे ही लियांग शियालिंग को वो बुक दिखाता है तो वो बुक देखकर शियालिंग हैरान रह जाती है। तभी सीन कट होता है और हम सेंटोंग को देखते हैं, जिसे शियालिंग ने बुलाया था साओ की कंप्लेन करने के लिए। वो कहती है कि वो मुझे एक चाइनीज कॉमिक बुक में देखकर ट्रेन कर रहा है। साथ ही में वो ये भी कहती है कि वो जरा भी सीरियस नहीं है मुझे ट्रेन करने के लिए। अब ये बात सुनकर सेंटोंग कहता है कि ये उसका डिसीजन है कि वो तुम्हें कैसे ट्रेन करता है। मगर शियालिंग को ये बात जरा भी पसंद नहीं आती कि साओ उसे कॉमिक बुक पढ़कर ट्रेन कर रहा है। इसीलिए वो सेंटोंग को वापस उसे अपने घर छोड़ने के लिए कहती है। जिस पर सेंटोंग कहता है कि वहां पर किंगडम ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। जिस पर शियालिंग कहती है कि तो फिर तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो। जिस पर सेंटोंग साफ साफ मना कर देता है कि मुझे क्रिमिनल्स को ढूंढना है, मेरे पास तुम्हारा ध्यान रखने के लिए टाइम नहीं है। वहीं क्रिमिनल्स की बात सुनकर साओ सेंटोंग से पूछता है कि तुम कौन से क्रिमिनल को ढूंढ रहे हो। जिस पर सेंटोंग उसे क्रिमिनल के बारे में बताने लगता है और शियालिंग का मैटर साइड में ही रह जाता है। आगे सेंटोंग साओ को उस क्रिमिनल का नाम बताता है, जिसे सुनकर दोनों भाई चौंक से जाते हैं। जिसके बाद सेंटोंग ये भी बताता है कि उसे ये बात रूमर से पता चली है, जो गलत भी हो सकती है, तो तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। बस इतना कहते ही वो गुड बाय बोलकर वहां से चला जाता है, बिना शियालिंग की समस्या हल करे। अब शियालिंग की इस हरकत को देखकर साओ उसकी ट्रेनिंग बंद करने का डिसाइड करता है और जाते जाते उसे एक ताना मारता है कि जो इंसान खुद पर भरोसा नहीं कर सकता वो दुनिया में कभी भी कुछ हासिल नहीं कर सकता। जिसे सुनकर शियालिंग मायूस सी हो जाती है। वहीं रात में सोने से पहले शियालिंग साओ की खुद पर भरोसा ना करने वाली बात को लेकर काफी ज्यादा सोच ही रही थी कि तभी उसे एक धमाके की आवाज आती है और बाहर जाकर देखने पर उसे वहां पर साओ और लियांग दिखते हैं। लियांग शियालिंग को बताता है कि इविल स्पिरिट ने फिर से रक्षसा स्ट्रीट पर तबाही मचा दी है। साथ ही में वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिससे उसे रियल टाइम बैटल का एक्सपीरियंस मिलेगा। जिस पर साओ मना कर देता है कि उसे यहीं पर रहने दो, वो यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए आई है बस। इतना कहते ही वो दोनों वहां से चले जाते हैं और बस शियालिंग उन्हें जाते हुए देखती है। मगर वो भी कहाँ यहाँ पर रुकने वाली थी, वो जिद में तो साओ की भी माँ थी, इसीलिए वो पैदल ही एक्सीडेंट वाली जगह पर जाने के लिए निकल जाती हैं। तभी सीन कट होता है और हम साओ को अपने गार्डियन स्पिरिट शूचू के साथ ज़ोंबीज से लड़ते हुए देखते हैं। साओ अपनी फ्लेम्स का यूज करके ज़ोंबीज को अच्छा मजा चखाता है और इसमें लियांग भी उसका साथ देता है। और फिर थोड़ी देर बाद लियांग साओ से कहता है कि अब एक के बाद एक ज़ोंबीज रक्षसा स्ट्रीट पर हमला करते ही जा रहे हैं और हर बार उनकी तादाद बढ़ती है। यह देखकर मुझे डर लग रहा है। जिस पर साओ पूछता है कि डर क्यों लग रहा है, तो लियांग बताता है कि किंगडम ऑर्गेनाइजेशन शायद कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही है, तभी तो हर बार ज़ोंबीज रक्षसा स्ट्रीट के अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे हैं। शायद वो ये पता लगाना चाहते हैं कि रक्षसा स्ट्रीट की बॉर्डर कहाँ पर वीक है। जिस पर साओ भी एग्री करता है। तभी लियांग को कुछ महसूस होता है
जो कि असल में शियालिंग थी और वो इसी तरफ आ रही थी। वहीं पहुंचने पर जब वो साओ को लड़ते हुए देखती है तो उसे काफी अच्छा लगता है। जस्ट देन लियांग उसके पास आकर कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर अकेले ही आ गई। आगे वो ये भी कहता है कि मेरा भाई साओ पहले इतना स्ट्रोंग नहीं था। वहीं जब उसने खुद पर विश्वास करना स्टार्ट किया उसके बाद से ही वो इतना ज्यादा स्ट्रोंग बन पाया। जिस पर शियालिंग कहती है कि वो एक लड़का है, ऊपर से उसके पास शूचू जैसी स्ट्रोंग गार्डियन स्पिरिट है, तो वो स्ट्रोंग होगा ही ना। तभी पीछे से उन दोनों पर एक ज़ोंबी अटैक करता है, जिससे शियालिंग तो काफी ज्यादा डर जाती है, मगर लियांग शांत रहकर अपनी मार्शल आर्ट स्किल से उस ज़ोंबी को पछाड़ देता है। जिसके बाद और भी ज़ोंबीज उन दोनों पर अटैक करते हैं, जिनकी लियांग काफी आसानी से पिटाई कर रहा था। साथ ही में वो फाइट करते करते शियालिंग को बताता है कि उसके भाई साओ के पास पहले कोई गार्डियन स्पिरिट नहीं थी, लेकिन फिर भी वो इविल स्पिरिट के साथ वेपन के जरिए फाइट किया करता था। जिसके बाद लियांग शियालिंग को एक लंबा चौड़ा लेक्चर देता है। वो कहता है कि जिन लोगों को सब कुछ आता है उन्हें लोग जीनियस कहकर पुकारते हैं, लेकिन वो लोग जीनियस तभी बनते हैं जब वे लोग अपने आप पर भरोसा करके कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं। साथ ही में वो ये भी कहता है कि वे लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने गोल के बारे में ही सोचते हैं, फिर चाहे उनका गोल कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। वो अपने आप पर पूरा भरोसा और कॉन्फिडेंस के साथ अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं और अंत में उसे पाने में कामयाब भी हो जाते हैं। वैसे ही अगर तुम अपने आप पर भरोसा करो तो तुम भी कॉमिक बुक के सिंपल मूव से भी स्ट्रोंग बन सकती हो। हम देखते हैं कि ये लेक्चर शियालिंग के दिलो दिमाग में बस जाता है, क्योंकि फाइट खत्म होने के बाद अगले सीन में हम शियालिंग को ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं और इस बार वो पूरे 3 मिनट 15 सेकंड तक अपनी सांस रोकती है, जिसे देखकर साओ काफी खुश होता है और कहता है कि अब तुम अपने गार्डियन स्पिरिट को समन करने की प्रैक्टिस कर सकती हो। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।